हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखा गया है। अपने आराम से बाहर आकर काम करें, जैसा कि नीति वचन की पुस्तक अध्याय 14 उसकी 4 आयत में लिखा, जहाँ बैल नहीं वहाँ गौशाला तो निर्मल रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि अगर तुम्हारे घर में बैल नहीं है तो तुम्हारा घर साफ सुथरा तो रहेगा, गौशाला साफ सुथरी तो रहेगी, पर अगर बैल रहेगा तो अनाज की बढ़ती भी होगी। अगर एक इंसान 2-4 काम कर लेगा वह थक तो जाएगा, घर में थोड़ी समस्या तो होगी पर आशीष भी होगी। आप भूखे नहीं मरेंगे, लेकिन आज लोग भूखे रह लेंगे पर पशु नहीं रखेंगे। अगर आप गांव में रहते हैं तो उसके अलग फायदे हैं, और अगर आप शहर में रहते हैं तो उसके अलग फायदे हैं। बताओ एक भी जन जिसने ओलंपिक का पद हासिल किया हो और वह बोले कि मैंने आराम से यह सब प्राप्त कर लिया। ऐसा यूसुफ में क्या था कि उसके पिता ने उसे रंग बिरंगा अंगरखा दिया। उसके बाकी 10 भाइयों में ऐसा क्या था कि उसका पिता उन्हें प्यार नहीं करता था? इसका कारण ये था कि वह फलदार नहीं थे, और फलदार वही व्यक्ति हो सकता है जो पवित्रताई में और परमेश्वर के वचनों पर चलने वाला हो। आपके हाथों में परमेश्वर आशीष देगा और फल देगा। आप जिस भी काम को करेंगे उसमें आप फलदायक होंगे। लिखा है कि यूसुफ जिस भी काम में हाथ डालता था वह फलदायक हो जाता था। जब हम मॉडल टाउन में रहते थे तो वहाँ पर एक व्यक्ति अपना एक छोटा सा ऑटो लेकर आता था। हमारी टाइल की दुकान से वह टाइल लेकर जाता था और अलग अलग दुकानों पर वह छोड़ कर आता था। मेरे देखते देखते उसने ट्रक लिए और वह एक अविश्वासी था, और जब उससे पूछा तो उसने बताया कि पहले उसके पास रिक्शा था और रिक्शे पर उसने टाइल ढोनी शुरू किए थे। जहाँ बैल नहीं वहाँ गौशाला निर्मल तो रहती है, क्योंकि कोई काम ही नहीं होगा तो आप आराम में रहकर अपनी बढ़ती नहीं कर सकते। परमेश्वर ने कहा, जो तुमने मेरे लिए भयानक काम किए हैं उनके द्वारा मैं तुम्हें मुंह मांगा वरदान दूंगा। क्या है भयानक काम? सुसमाचार को वहां लेकर जाना जहां पर ना पहुंचा हो, जहां पर लोग परमेश्वर के विरोधी हों। किसी चीज की परवाह ना करना, ना डरना, ना घबराना, अपने लोगों को बता कर आना कि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं, और बीज बोने में परवाह ना करना। आज अगर आप परमेश्वर से मुंह मांगा वरदान पाना चाहते हैं तो बाइबल कहती है कि अगर तू परमेश्वर में भयानक काम करेगा तो तुझे तेरा मुंह मांगा वरदान मिलेगा। इसलिए अपनी आराम वाली जिंदगी से बाहर निकलकर काम करें, ताकि परमेश्वर आपके हाथों के कामों में आशीष दे सके। आराम से बाहर आकर प्रार्थना करें, उपवास में जाएं, रोज वचन पढ़ें, ताकि आप फलदायक हो सके और आपका फल कोई अंधकार की ताकत चुरा न सके। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और यह अंगीकार करता हूँ कि मैं अपनी आराम से बाहर आकर काम करूँगा, ताकि मैं फलदायक हो सकूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।